बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तकरीबन 4:02 हो रहे हैं। जिशान लोया साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, परदेसी साहब बैठे हुए हैं। जिशान भाई पाकिस्तान का फखर है, समाजी कामों में टॉप लेवल के आदमी, इंसानियत की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी जो पीआईए में नौकरी करती थी डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर, और एक दिन उन्होंने एक लाइव शो के अंदर वसीम बदामी साहब की अपनी सीट से रिजाइन दे दिया। उस दौर से आज तक सबसे महंगी सैलरी पे वो थी, 16 लाख रुपए उस वक्त उनकी तनख्वाह थी। खातून की तबस्सुम अब्दुल कादिर उनका नाम है। चली गई, दूसरे मुल्क चली गई, वहां जाके अपनी एयरलाइन खोल ली और आज उनके जहाज दुनिया भर में चल रहे हैं। अपनी जाती एयरलाइन स्काई वाइज की ऑनर हैं। एक एक जहाज की कीमत वो कहती हैं 3-3 अरब से लेकर 10-10, 20-20 अरब रुपए है। इतनी महंगी एयरलाइन खुद चला रही है, मालिक हैं। सारा काम साइड पे रख के पाकिस्तान उतर आई और जहांगीर रोड से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं आजाद उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैंने आपका तारुफ कराया, मैंने इसमें ये नहीं बताया कि मेमन कम्युनिटी के कितने बड़े खानदान से आपका ताल्लुक है, मेमन कम्युनिटी ने आपको कैसे इजाजत दी, आप इलेक्शन लड़ने आई हैं। हमने नहीं देखा कि बिजनेस कम्युनिटी है वो इस तरह से, आप पहली शायद खातून होंगी जिस तरह से इलेक्शन लड़ी, या मेरे इल्म में नहीं होगा। क्या वजह बन गई इतनी बड़ी एयरलाइन की मालिक होने के बाद आज आप जहांगीर रोड से NA 238 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने आई हैं? ऐसी क्या वजह बन गई? आपने ऐसा क्या देख लिया? और अभी तो आप इलेक्शन लड़ने उतरी हैं, आप करोड़ों रुपए की सड़कें अपनी जेब से बनवा रही हैं। इसकी क्या वजह है और कितनी सड़कें बनवा चुकी हैं? क्या चाहती हैं? क्या ऐसा मैसेज है जो आपके लोगों तक जाना चाहिए? जिस हल्के से आप खड़ी हैं। जी मैम, देखिए, एक मुकाम पे आके इंसान को अपनी रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। और जब इतना बिजनेसेस, ठीक है आपने कह दिया कि कारोबार और बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मुल्क, हमारे मुल्क में जब मैंने बनूंगी और उनमें आऊंगी ना नेशनल असेंबली में, तो ये सारे लोग घबराएंगे। हाँ, आपकी बात सही है कि हवाओं में थी, क्यों आई हूं इधर, इसीलिए आई हूं, दिखाने के लिए आई हूं इनको कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में सियासत को इतना कोई खास अच्छा नहीं समझा जाता, एक गंद है, और वाकई ये एक गंद है, ये तो है। अब इस गंद को कौन साफ करेगा? खुद ही साफ करना पड़ेगा, बस बहुत हो गया। और उस दिन से डरें जिस दिन बिजनेस कम्युनिटी आकर नेशनल असेंबली में बैठेगी ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। बहुत आप लोगों ने सियासत कर ली, अब जो बिजनेस कम्युनिटी आके करेगी ना आप लोगों के साथ, तब पता चलेगा आप लोगों को। तिजारत बंद, कारोबार बंद, सबकी नौकरियां गायब, हर चीज गायब, छोड़ो बेसिक भी गायब, ये तो सब गायब ही गायब, बेसिक चीजें भी गायब इंसानों की। बस बहुत हो गया, इसलिए आई हूं, दिखाने के लिए आई हूं कि बस मेरे जैसी औरत भी आपको आकर इतना टफ टाइम देगी ना, याद रखेंगे आप लोग। और ये मेरी जो बात है ना, ये सारे उनसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया अभी तक। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे काम करना आता है, मैंने सारी जिंदगी काम ही किया है और कुछ किया ही नहीं है। अब टाइम आ गया है कि अब दूसरों के लिए काम करूं। अपने लिए बहुत काम कर लिया, हाँ, जहाज भी उड़ा लिए, सब कुछ कर लिया। अब टाइम आ गया है कि मैं इस अवाम के लिए काम करूं, क्योंकि मेरा भी जमीर है। पाकिस्तान में लोग सिर्फ आईना शक्ल देखने के लिए देखते हैं, आज अपने जमीर को नहीं देखते। अगर ये लोग अपने जमीर देखते ना, तो फिर ये सब नहीं करते जो हो रहा था। बस इनफ इज इनफ। अच्छा बहन, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप यहाँ पाकिस्तान आ जाएंगी और इस हल्के से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगी और आप जीत गई इलेक्शन, तो क्या आप वापस नहीं जाएंगी साउथ अफ्रीका जहां आप रहती हैं? वो जो आपके जहाज दुनिया भर में जा रहे हैं उसको कौन देखेगा? वो मामला कैसे चलेगा? अगर वहां चली जाएंगी तो हल्के में कौन आएगा? ये सब कैसे होगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है, मैं नहीं जाऊंगी। इसी वजह से मेरी, आप क्या जाने की बात कर रहे हैं? मेरे लास्ट बेटे की शादी हुई, मैंने अभी तक किसी को बताया तक नहीं था अपनी फैमिली के मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करी हूं। इतना गंदा समझते हैं पॉलिटिक्स को लोग। नहीं जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं इधर ही रहूंगी, 24 घंटे काम करूंगी, नेशनल असेंबली में बैठी रहूंगी। आपका खानदान, आपकी बिरादरी इस चीज की इजाजत दे देगी आपको कि आप इलेक्शन लड़ें जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है? बिल्कुल देगी, 100% देगी। वो जब देखेंगे कि उनके कारोबार चल रहे हैं, मेरी वजह से उनके काम चल रहे हैं। वो तो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा एम क्या है कि उनके बिजनेसेस चलें। उन्होंने ऐसा नहीं है कि काम खैरात नहीं की, सोशल वर्क नहीं किया। वो लोग ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क में बिलीव करते हैं। लेकिन एक आम आदमी को आपसे क्या फायदा होगा? आपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम करेंगे। एक आम आदमी जो मार्टन रोड में रहता है, जो जहांगीर रोड में रहता है, जो हैदराबाद कॉलोनी में रहता है, जो उन इलाकों में रहता है, खुदा की बस्ती में रहता है या खुदादात कॉलोनी में रहता है, सॉरी, जो ये आपके इलाके की ये आबादियां, उनके लिए क्या करेंगे? क्या फायदा होगा उनको आपसे? देखें, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नौकर हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे तिजारतकार हो, सबको खुशहाल रहने का हक है। इस वक्त आप मुझे ये कह रहे हैं खुशहाली कैसे आती है? खुशहाली बेहतर मयारी जिंदगी से आती है। और बेहतर मयारी जिंदगी कैसे आता है? सिर्फ काम करने से। वो ये चाहते हैं कि सुकून से सिर्फ हमको हमारा काम करने दो, अल्लाह के वास्ते सिर्फ हमको हमारा काम करने दो, ताकि हम खुद अपनी मयारी जिंदगी ठीक कर लें। नेल्सन मंडेला आपके पड़ोसी थे, आप उनके साथ, उनकी बेटी के साथ आपकी तस्वीरें हैं, आप क्या सिलसिला, वो भी थोड़ा लोगों को बताने, फिर मैं आगे लोगों से अपील कर दूंगा। नेल्सन मंडेला तो एक बहुत बड़ा आइकॉन है पूरी दुनिया का। हाँ, वो मेरे मेंटोर भी थे, उनकी बेटी भी मेरी मेंटोर है।
मैंने सोशल वर्क बहुत किया है। अगर आपको लगता है सिर्फ मैंने बिजनेस किया, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल वर्क भी मैंने बहुत किया है, लेकिन कभी कभी चीजें इस हद तक आ जाती हैं कि आपको सोशल वर्क से ज्यादा पब्लिक सर्विस की जरूरत पड़ती है। आज मैं पब्लिक सर्विस करने निकली हूँ, क्योंकि पब्लिक सर्विस से बड़ा सोशल वर्क कोई नहीं है इस हालात में। जो मौजूदा हालात है ना, उसमें पब्लिक सर्विस करने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला साहब आपके पड़ोसी थे? जी, ठीक है। किस शहर में, क्या कौन सा इलाका? जोहानिसबर्ग में, हाउटन में। आपके पड़ोसी थे, ठीक है। मैं बस अपनी बात को आगे की तरफ लेके जाऊंगा। देखें, ये जज्बा है कि एक ऐसी औरत, पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी जो अपने जाती एयरलाइन की मालिक थी। एक जहाज कितने का आता है? $10 मिलियन का। $10 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 3 अरब रुपए बनते हैं। तो जिसके बेशुमार जहाज चल रहे हो पूरी दुनिया भर में, वो अपनी एयरलाइन, जाती एयरलाइन स्काईवाइज जो उनकी एयरलाइन, उसको छोड़ के पाकिस्तान आ गई है। वहां इनका स्टाफ उसको रन कर रहा है और सिर्फ ये कह रही है मैं अपने इलाके के अंदर, बात ही नहीं की इन्होंने कोई ऐसी जो दीगर लोग करते हैं। सियासतदान आजाद उम्मीदवार के पानी ले आएंगे, नलके में पानी आ जाएगा और चूल्हे में गैस आ जाएगी और बिजली के बल्ब रोशन हो जाएंगे। मुझे तो अब लगता है लोग शायद मायूस हो गए। ये चीजें हमारे लोगों को मिलनी ही नहीं है कभी जिंदगी में। आप सोचें, लोगों की तनख्वाहें 60-60 हजार रुपए, उनके बिल आ रहे हैं घर में 1.5 लाख रुपए के। गैस नहीं है घरों में, बिल आ रहा है 25-25 हजार रुपए का। कोई पूछने वाला है? कौन सा सरकारी अस्पताल दवाइयां दे रहा है, मुझे बताओ। कौन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कर रहा है? हमने बोला हम फ्री लैब खोल देते हैं, तो माफिया सामने आके खड़ी हो गई, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे मैसेज चला दिए कि इनको तो 22 अरब मिल गए। यार शर्म करो। अब क्या कुरान उठा के बोलूं 1 रुपया नहीं मिला? कैसे झूठ है, झूठा नैरेटिव, झूठा बयानिया। तो बहन, हम आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल आप आए, आप जैसे जो भी लोग आए। हमारा फोरम है, ये हमारे ऑफिस आई, रात का ये टाइम हो रहा है और जिशान भाई के साथ आई बहन, और बहुत बड़ी फैमिली से इनका ताल्लुक है और अच्छी बात है। आए, आपका जो भी बयानिया, जो भी नैरेटिव है, हम इसको आगे पहुंचा देते हैं, अपने पैसे डाल देते हैं। जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे बहन, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, फोन नंबर, कोई भी बिलफर्ज हो सकता है, कोई यूट्यूबर आपसे रब्ता करना चाहे, आपके हल्के के लोग आपसे रब्ता करना चाहे, किसी कोई मस्जिद की इंतजामिया आपसे बात करना चाहे, किसी कम्युनिटी जमात के लोग आपसे मिलना चाहें कि भाई हम आपका बयानिया अपने यहाँ सुनना चाहते हैं, कि आपको तो नहीं मालूम होगा ना कि कॉर्नर मीटिंग पाकिस्तान में क्या होती है, तो वो किस नंबर पर आपसे रब्ता करेंगे, कैसे करेंगे, बता दें। जी, मेरा नंबर 03422333 और मेरा इंस्टाग्राम हैशटैग है तबस्सुम अब्दुल कादिर। थैंक यू। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, उनको चाहिए बैठाएं, इनको सुने, इनका बयानिया सुने, इनका नैरेटिव सुने। क्यों आई, कैसे एक औरत जो यहाँ पर 16 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के गई थी, उसके अपने जहाज आज दुनिया भर में उड़ रहे हैं। क्या ऐसा कमाल किया। आप हमारी हीरो हैं बहन, दुआ में याद रखिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपका नेक मकसद, आपका नेक बयानिया आगे जाए और फिर लोगों के हाथ में अख्तियार है। लोग जिसको चाहें, जिसकी चीज उनको समझ में आएगी, उसको वोट देंगे और वो चीज आगे बढ़ेगी। आवाम की खिदमत का सफर आप जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर किया। थैंक यू।